हेलो गाइस। तो आज मैं जो है आज जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है कवर करने वाला हूँ, जो भी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में है। स्ट्रिंग फंक्शंस जो जो भी है हम लोग आज जो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जो है स्ट्रिंग होता क्या हम लोग ये देखेंगे। स्ट्रिंग को हम लोग किस तरह से स्टोर करते हैं जावा में। ठीक है, और उसके बाद में वे टू डिफाइन स्ट्रिंग इन जावा। ठीक है, हम लोग कितने तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। और हम लोग लास्ट में देखेंगे स्ट्रिंग एज एन एरे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड से है जो जो है स्ट्रिंग में यूज होते हैं अक्सर, वो सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जो है आराम से एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए एक तरफ से। आप लोगों को जो पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग को पता है जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यू कैन से जो है, और हम लोग एक वर्ड को हम लोग स्ट्रिंग कह सकते हैं। लेकिन जो है हम लोग जावा में हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग को किस तरह से डिनोट करते हैं, डबल कोट्स के अंदर में जो भी रहेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर वर्ड के लिए तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे देख लें, यहाँ पे स्पेस है तो हम लोग देखते हैं कि स्पेस खत्म मतलब ये वर्ड यहाँ तक है। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग में डबल कोट के अंदर अगर ये स्पेस भी है तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, डबल कोट के अंदर में जो भी लिखा हुआ इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे कोई नंबर भी लिख दिया हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रिंग जावा के अंदर। ठीक है, और हम लोग अब देखते हैं कि दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, स्ट्रिंग विथ लिटरल, और दूसरा क्या है, विथ न्यू कीवर्ड। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है स्ट्रिंग लिटरल हम लोग किसको बोलेंगे, सिंपली देखो STRING और एक नाम रख दिए, किस नाम का स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और सिंपली डबल कोट्स के अंदर में इक्वल टू दे के डबल कोट्स के अंदर में जो भी असाइन कर दिए वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, और देखो जब हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली स्ट्रिंग STR और न्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग उसके अंदर में डबल कोट के अंदर में जो भी आपको डिफाइन करना है, जो भी लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया है गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है विथ न्यू कीवर्ड, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले जब हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को देख रहे हैं तो ये सिर्फ हम लोग का क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। एक तो सबसे पहले स्ट्रिंग पोल एरिया में और दूसरा हिप मेमोरी में, दो। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों का, एक तो डिफाइन करने का तरीका, दूसरा दोनों जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। चलिए अब देखो हम लोग स्ट्रिंग को एज एन एरे कैसे यूज कर सकते हैं ये देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जैसे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले ये स्ट्रिंग लिख दी हम लोग SAQUIB साकिब। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं सेम, जैसे कह रहे हैं कि स्ट्रिंग ले रही है हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखो SAQUIB साकिब, सेम हम लोग इसी को क्या लिख दिए, एरे में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब इस एरे को हम लोग जब इस एरे को हम लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग के तरह यूज हो, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रिंग STR लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं जो स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग करके। अब ये जो एरे है इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये आपका किस तरह से बिहेव करेगा, ऊपर वाला जैसे स्ट्रिंग साकिब हम लोग जिस तरह से बनाए हैं ना, उसी तरह से अब ये हमारा जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन एरे सिंपली। अगर समझ में नहीं आया फिर से समझा रहे हैं। देखो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की तरह। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू साकिब, ये सिंपल है कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एरे ले रहे हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर होगा एरे में ऑब्वियसली, तो ये कैर नाम का जो है कैर से स्ट्रिंग रखती है, डिक्लेयर करते हैं इसका नाम। और यहाँ पे देखो इसको क्या कर दिए हम, इसके अंदर में SAQUIB साकिब कुछ भी लिख दिए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग चाहते हैं कि ये एज एन स्ट्रिंग बिहेव हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक अलग स्ट्रिंग STR ले रहे हैं, उसके अंदर में क्या करते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग करके यहाँ पे क्या कर दिए, ये जो स्ट्रिंग है इसको पास कर दिए जो हम नाम रखें। ठीक, इस एरे का पास कर दिया, तो अब ये आपका बिहेव करेगा सेम इस तरह से। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट मेथड्स स्ट्रिंग के जावा में, तो हम लोग वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन बाय वन विथ एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले जैसे लेंथ मेथड है जावा में,
और दूसरा कंपेयर टू मेथड, इसको भी डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद कंकेट मेथड है, इज एम्प्टी मेथड है, टू लोअर केस मेथड, देन रिप्लेस मेथड और कंटेंस मेथड, इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस मेथड और टू कैर एरे मेथड। तो ये सारे मेथड्स हम लोग वन बाय वन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग देखते हैं, लेंथ मेथड। ठीक है, लेंथ मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है स्ट्रिंग का हम लोगों को जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का, तो हम लोग को पता करना होता है कि लेंथ कितना है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो देखो सिंपली हम लोग अगर एरे से कंपेयर करें, एरे में हम लोग क्या करते थे, केयर और यहाँ पे कुछ भी नाम रख दिए, चलो स्ट्रिंग नाम रख दिए इस एरे का। ठीक है, इसके अंदर में HELLO ये रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरे है। अब एरे का लेंथ पता करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते थे, str.length। str.length को हम लोग जब प्रिंट करते थे तो इसका जितना लेंथ है वो आउटपुट दे देता था। लाइक कितना होना चाहिए इसका, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, तो वो आउटपुट 6 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अब हम लोग को स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग में हम लोग इसको देख रहे हैं, स्ट्रिंग str। अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिए। ठीक है, इसके अंदर में डबल कोट्स के अंदर में हम लोग क्या लिख दिया, हाय देयर इज एवरीबॉडी। ओके, हाय देयर एवरीबॉडी, यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर, ये पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ पता करना हो। अब देखो ये हर एक जो है एक स्पेस है, ये भी जो है अपना एक इंडेक्स लेता है। ठीक है, जो भी, तो हम लोग अगर इसको काउंट करेंगे ये कितना हम लोग का लेंथ ले रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करें काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना निकलता है, 18। ध्यान रहे ये स्पेस भी क्या ले रहा है, अपना जो है लेंथ कवर कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसका जब हम लोग लेंथ प्रिंट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, 18। अब हम लोग इंडेक्स अगर इसका देखें तो इंडेक्स क्या होगा, 0 से शुरू होगा, इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 12 तक, सॉरी 17 तक जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग अभी लेंथ मेथड देख रहे हैं, तो सिंपली इसका अगर लेंथ str.length किए प्रिंट, इसका क्या दे रहा है, 18। ठीक है, तो चलिए अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है कंपेयर टू मेथड। ठीक है, कंपेयर टू मेथड को समझने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग को पता है कि हर एक जो है अल्फ़ाबेट का हर एक जो है उसका अपना अपना क्या है, यूनिक नंबर होता है। ठीक है, तो उस यूनिक की के से कंपेयर करेगा और जो है हमारा आउटपुट देगा। कंपेयर टू मेथड क्या करता है, यूनिक नंबर से कंपेयर करता है और सिंपली आउटपुट देता है। कंपेयर कैसे करता है, लाइक देखो ए का यूनिक की क्या होता है, यूनिक वैल्यू 65 होता है, बी का कितना होता है, 66। देखो कैपिटल और कैपिटल बी का। ठीक है, आप लोग गूगल में देख सकते हैं कहीं पे ये प्रेजेंट होगा डेटा सबका, जो है यूनिक वैल्यू कितना है। ठीक है, और स्मॉल ए का ज़्यादा है, स्मॉल ए का कितना है, 97। इसी तरह से सब एक ए से लेकर जेड का सबका अपना अपना यूनिक नंबर होता है। ठीक है, तो कंपेयर टू मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सिंपली इस प्रोग्राम में S1 S2 S3 S4 जो है चार हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिए। सबसे पहले में क्या ARMAN रखे हम लोग, दूसरा में भी हम लोग सेम रखे कैपिटल ARMAN सेम, लेकिन थर्ड वन में हम लोग क्या बी से इसको रिप्लेस कर दिए, ए को बी कर दिए सिर्फ और कुछ नहीं, और फोर्थ वन में स्मॉल ए कर दिए। ठीक है, तो हम लोग बस इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो कंपेयर टू मेथड एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे देखो S1 कंपेयर टू S2, S1 को S2 से कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, S1 ए इसमें और इसमें माइनस करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी अरमान है कैपिटल ए से, ये भी कैपिटल ए से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो इससे हम लोग S1 कंपेयर टू S3 करेंगे, S1 और S3, यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, ए और बी का, तो ए और बी ही कंपेयर होगा, बाकी चीज तो सेम है। तो ए और बी, जैसे देखो इसको इससे क्या कर देंगे हम, S1 कंपेयर टू, इस S1 में क्या है ए और इसमें क्या है S3 में बी, तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 66 क्या हो जाएगा इसका आउटपुट, -1। अब इसी तरह सेम देखो S4 कंपेयर टू S1, S4 कंपेयर टू, तो इसमें क्या है, स्मॉल है और क्या है S1 से कंपेयर कर रहा है, इसमें क्या है कैपिटल है, मतलब स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97 माइनस 95 क्या आ जाएगा, 32 आपका हो गया आउटपुट। तो ये सिंपली ऐसे काम करता है। ठीक है, जिससे कंपेयर करें, जैसे S4 से कंपेयर करें, इसका वैल्यू से किससे कंपेयर करें, उससे घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से कंपेयर टू मेथड काम करता है। चलिए अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है चलिए इसी का एग्जांपल देखते हैं, लाइक
अगर एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये क्या दे देगा, इसका लेंथ आउटपुट दे देगा। देखो जैसे स्ट्रिंग str1 लिए हम लोग, यहाँ पे ARMAN लिए हैं, तो स्ट्रिंग str2 जो एम्प्टी है, ठीक है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये आउटपुट क्या दे देगा, सिंपली S1 कंपेयर टू S2 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4, इसका लेंथ, ठीक है। इसी तरह से S2 कंपेयर टू S1 जब करेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि अब एम्प्टी इससे ये घटेगा, हम क्या बोले, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे वो घटेगा, सही चीज, ठीक है। S2 कंपेयर टू S1 मतलब S2 से S1 का वैल्यू घट जाएगा, इसका क्या है 0 और इसका लेंथ -4 आ गया, ठीक है। और अगर S1 से S2 किए तो 4 आ गया। तो ये डिफरेंस होता है अगर एम्प्टी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो। चलिए अगला मेथड देखते हैं हम लोग, कंकेट मेथड। ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है। कंकेट मेथड बेसिकली काम कैसे करता है, जावा में जैसे हम लोग प्लस यूज करते हैं ना, कोई भी नंबर के लिए ऐड करने के लिए वो ऐड हो जाता है, उस तरह से यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। कंकेट मेथड दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को कंकेट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बना लिया, क्या, S1 नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया, हाय देयर, ये बना लिया। अब देखो हाय दिया और उसके अंदर कॉमा भी है, ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह का हम लोगों ने बनाया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, S1 में हम लोग क्या करते हैं, S1 कंकेट, अब उसमें क्या कर दे रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, क्या कंकेट कर रहा है, हाउ इज इट गोइंग, सिंपली हम लोगों ने ये लिख दिया। अब जब ये कंकेट कर दिया हम लोगों ने, अब हमारा S1 क्या बन जाएगा, हाय दियर हाउ इज इट गोइंग, ये पूरा अब हम लोग का कंकेट होकर आउटपुट दे रहा है अगर हम लोग S1 को प्रिंट कर रहे हैं नीचे तो, ठीक है। कंकेट को कैसे यूज करेंगे, S1 डॉट कंकेट लगाएंगे और उसके अंदर में जो वैल्यू कंकेट करना चाहते हैं वो दे देंगे, वो डायरेक्टली हम लोग आउटपुट दे देंगे, ठीक है। इजी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला मेथड है इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी मेथड बेसिकली जो है बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हम लोग चेक करते हैं कि लाइक स्ट्रिंग खाली है या फिर उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है। ये चीज चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली देखो हम लोग एक स्ट्रिंग S1 नाम का बना लिए, ये जो हम लोग क्या रखे हैं, खाली रखे हैं क्योंकि हम लोग को चेक करना है, और दूसरा S2 रखे हैं, इसको क्या, इसके अंदर लिख दें फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर इसके अंदर S1 डॉट इज एम्प्टी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये सच में देखो खाली है S1, तो ये क्या दे देगा, ट्रू। और देखो S2 में अगर लगा रहे हैं, S2 डॉट इज एम्प्टी, तो ये खाली नहीं है, इट मीन्स ये क्या देगा, फॉल्स आउटपुट, ठीक है। तो ये ऐसे जो है इज एम्प्टी मेथड काम करता है, सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। अगला मेथड है टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस मेथड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग में हम लोग कोई भी चीज़ कंपेयर करना चाहते हैं केस सेंसिटिवली, तो हम लोग उसको टू लोअर केस या टू अपर केस में कन्वर्ट करके हम लोग जो है इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टू लोअर केस मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने S1 स्ट्रिंग S1 बना ली है, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग देखो क्या लिखे हैं, हाय आई एम साकिब जमाली। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोगों ने देखो H को कैपिटल रखा है, I को कैपिटल रखा है, S को कैपिटल रखा है, J को कैपिटल रखा है, जो हम लोगों ने S1 को डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग इसी तरह से स्ट्रिंग लोअर S1 में इसमें असाइन, अब देखो अब ये पहला वाला को हम लोग क्या कर दिए, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए, क्या, S1 डॉट टू लोअर केस कर दिए, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्टोर कर दिए टू लोअर केस में, ठीक है, अब हम लोग जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारा देखो क्या, सब कुछ जो हमको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है तो है, जो बाकी बचा हुआ था अपर केस में उसको क्या कर दिया, लोअर केस में, ठीक है। तो ऐसे काम करता है टू लोअर केस मेथड जावा में, ठीक है। अगर समझ में नहीं है एक बार फिर से देख लें। हम लोगों ने जो है स्ट्रिंग S1 लिया है, इसके अंदर में कुछ अपर केसेस है लाइक HISJ, ये अपर केसेस है। हम लोगों ने S1 डॉट टू लोअर केस लगाया है, देखो स्पेलिंग सही करना है, टू लोअर केस, तब ये काम करेगा मेथड, ठीक है। S1 डॉट टू लोअर केस किए और सिंपली हम लोग इसको कॉल किए तो ये पूरा क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट करके लोअर S1 में हम लोग स्टोर कर दिया और इसको प्रिंट किए तो ये हमारा पूरा क्या किया, क्या है जो है, हाय आई एम साकिब जमाली जो है पूरा स्मॉल में प्रिंट होके आ गया आउटपुट, ठीक है। चलो अगला मेथड देखते हैं, रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड भी जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है स्ट्रिंग में। जैसे कोई भी जो है कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करना है अदर कैरेक्टर से, तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया, हाउ इज योर डे गोइंग, ये सिंपल है, हाउ इज योर डे गोइंग, ये स्ट्रिंग str ले लिया। अब हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, तो हम लोग str डॉट रिप्लेस, और क्या, h को n से, ये वाला h है ना, इसको n से रिप्लेस कर देते। पहला वैल्यू को जिसको करना है और जिससे करना है, क्या है, जिसको करना है रिप्लेस और जिससे करना रिप्लेस है, वो दो वैल्यू, ठीक है।
S1 डॉट रिप्लेस किए एच और एन दे दिए, डायरेक्ट एस आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नाउ इज योर डे गोइंग। ठीक है, ये आपका आउटपुट है कि एच किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एन में कन्वर्ट होके आ गया। तो ये सिंपल था। ठीक है, चलो इसी तरह से अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंटेंट्स मेथड है। कंटेंट्स मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे, कंटेंट्स मेथड का हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका जो है बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा की तरह। ठीक है, कंटेंट्स मेथड को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में आएगा। तो चलो इसका एग्जांपल देते हैं। लाइक हम लोग स्ट्रिंग नेम नाम का एक स्ट्रिंग ले लिए हैं इसके अंदर में, जैसे गेट द बेस्ट ट्रेनिंग एट साकिब जमाली यूट्यूब चैनल, ये एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग नेम नाम का। अब इसके अंदर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका ट्रेनिंग से बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं, सिंपली कोई भी वर्ड है हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वो इससे बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तो नेम डॉट कंटेंट्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग नेम नाम से हम लोग बनाए हैं, नेम डॉट कंटेंट्स। इसके अंदर में हम लोग देखो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देखो इसके अंदर में प्रेजेंट है, TRAINING, ट्रेनिंग है प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये बना हुआ है, इट मीन्स इसको क्या देना चाहिए, ट्रू, जो कि दे रहा है ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब देखो एस को इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ ये देखकर ट्रेनिंग है या नहीं, तो ट्रेनिंग यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रू दे रहा है। अब देखो इसी तरह से हम लोग एक्सपेंसिव देख रहे हैं, इसमें एक्सपेंसिव है कि नहीं, गेट द बेस्ट ट्रेनिंग एट साकिब जमाली, तो यहाँ देखो एक्सपेंसिव नहीं यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी यूट्यूब चैनल कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स फ्री। ओके, तो हम लोगों ने सिंपली इसमें एग्जांपल क्या लिया हुआ है, एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नेम डॉट कंटेंट्स एक्सपेंसिव लगाए तो ये क्या कर देगा, आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। सिंपल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह से अगला हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगला क्या देख रहे हैं, देखो नेम डॉट कंटेंट्स, क्या नेम जो है स्ट्रिंग, ये कंटेंट्स साकिब जमाली नाम से कंटेंट्स किया हुआ ये है या नहीं, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में साकिब जमाली, ये पूरा देखो ये पूरा मैच करेगा, इट मीन्स इसके अंदर में ये स्ट्रिंग नेम के अंदर में प्रेजेंट है। देखो पूरा केस सेंसिटिव है, इसको भी कंपेयर करेगा, एस को, और जे को भी कंपेयर करेगा, स्पेस को भी कंपेयर करेगा, इट मीन्स ये कंटेंट्स है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपका सिंपली क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये देखो इस तरह से हम लोग का आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट का क्या आ रहा है, ट्रू, सेकेंड का फॉल्स, और थर्ड वन का ट्रू। इस तरह से कंटेंट्स मेथड काम करता है। चलिए अगला मेथड देखते हैं, इक्वल्स मेथड और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। ये दो मेथड है, इसको ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है स्ट्रिंग में, इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो स्ट्रिंग str1 हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं बेस्ट जावा ट्रेनिंग एट न्यू, ये सिंपली मैंने कुछ भी नाम रख लिया है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से स्ट्रिंग str2 मैंने लिया हुआ है बेस्ट जावा ट्रेनिंग एट न्यू। तो देखो दोनों में अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो बी कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, और यहाँ पे जावा पूरा कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, और टी देखो यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल, इस तरह से जो है नीचे वाला पूरा स्मॉल लिया, ऊपर में कुछ कैपिटल कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसमें डायरेक्टली हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वल्स मेथड हम लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट, S1 डॉट इक्वल्स हम लोग जब लगाएंगे, इक्वल्स ये केस सेंसिटिव हो जाएगा, ये कंपेयर करेगा बी, और ये भी क्या होना चाहिए, लाइक कैपिटल भी, तब ये इक्वल होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो S1 डॉट इक्वल्स str2 हम लोग जब लगाए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये दोनों, ये पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग, सब कुछ तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो केस सेंसिटिव वो सेम नहीं है, इट मीन्स इक्वल्स मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इसको हटाने के लिए एक मेथड है S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। क्या है, S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस जो है जावा मेथड है, ये अब हम लोग का कंपेयर करेगा डायरेक्ट, क्या S1 डॉट इक्वल्स ये लगा दिए मेथड इग्नोर केस, और इसके अंदर में str2, तो हम लोग अब जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो ये इग्नोर कर देगा जो है केस को, केस सेंसिटिव, और ये डायरेक्टली कंपेयर करके आउटपुट दे देगा ट्रू। ये देखेगा कि बी है, इट मीन्स कैपिटल स्मॉल, इट डजेंट मीन कुछ भी हो, बी है, तो ये उसको कंपेयर करके आउटपुट दे देगा। तो ये जो है दोनों मेथड काम करता है, इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। चलिए अगला मेथड देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला मेथड है स्प्लिट मेथड इन जावा, ये भी बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, स्प्लिट मेथड कैसे एक्चुअली में काम करता है। तो चलिए मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने सिंपली क्या है, एक str नाम का हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिया, क्या लिखिए AEIOU 1 2 3, ये पूरा देखो हम लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये पूरा क्या है कि स्ट्रिंग है, कॉमा भी है, ये भी एक स्पेस ले रहा है स्ट्रिंग में, ये जीरो पोजीशन, ये कॉमा 1 E
जो है फिर क्या हो जाएगा 2 और ये फिर 3। इस तरह से ये अपना अपना स्पेस ले रहा है, कॉमा भी क्या ले रहा है आपका अलग एक स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सिंपली स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक कैर सी एच नाम का एक स्ट्रिंग हम लोग बनाए और उसमें हम लोग क्या कर दिए, एस टी आर डॉट स्प्लिट कर दिए। और हम लोग किससे स्प्लिट कर रहे हैं, जिससे स्प्लिट कर रहे हैं वो कॉमा से जब हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं और एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करें, अब इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जब प्रिंट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट इस तरह से देगा, ठीक है। ये आपका सिंपली स्प्लिट करके देगा। तो ये है सिंपल स्प्लिट मेथड जो इस तरह से काम करता है स्ट्रिंग में जावा के अंदर, ठीक है। चलो अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है कैरेट मेथड, जो मोस्ट यूजेबल मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये अक्सर। कैरेट मेथड कैसे काम करता है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। कैरेट मेथड जो है हम लोग को पता है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही स्ट्रिंग जब स्टार्ट किया मैंने बताया कि ये जो है एरे के तरह ही होता है। लाइक देखो ये हर एक कैरेक्टर का अपना अपना इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस का 0th इंडेक्स, ए का 1 इंडेक्स। तो जो कैर एट अगर हम लोग 0 दे दिए तो एस हम लोग को देगा, कैर एट अगर 1 दे दिए तो ए देगा। और इसी तरह से देखो ये स्पेस कैर एट यहाँ पे क्या स्पेस का 6 है, कैर एट 6 दे दिए तो वो स्पेस सिर्फ प्रिंट करेगा। तो इस तरह से कैरेट मेथड काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग आउटपुट में आसानी से देख सकते हैं, पहला एस का क्या है 0th इंडेक्स और 1 का जो है ए। इसी तरह से जो है हर एक ए का फर्स्ट इंडेक्स और क्यू का जो है सेकेंड इंडेक्स और ये स्पेस का 6 और जो है आई का सबसे लास्ट में जो उसका 12th इंडेक्स है, ठीक है। जो पूरा लेंथ है वो 13 है। लेंथ हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो लेंथ है वो 13 हो रहा है, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स जाएगा वो 13 से कम जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या 12th जाएगा। तो इस तरह से कैरेट मेथड काम करता है। इस एग्जांपल में हम लोग देखो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या किए, सिंपल एक फॉर लूप लगाए हैं एक स्ट्रिंग के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन एस टी आर डॉट लेंथ। ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ मेथड के लिए हम लोग बताए यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा एस टी आर डॉट लेंथ और आई हर बार इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट बार आई जो है हम लोग एस टी आर डॉट कैरेट आई, इस स्ट्रिंग का कैर एट आई पहला कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, आई मतलब 0, 0th इंडेक्स में क्या प्रिंट होगा, क्या एस होगा। दूसरी बार में आई बढ़ जाएगा 1 तो दूसरी बार में ए होगा। इसी तरह से पूरा लास्ट इंडेक्स लेंथ तक जाएगा, लेंथ से कम मीन्स 13 है 12 तक जाएगा यहाँ तक और हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से कैरेट मेथड काम करता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो थैंक यू, बस इतना ही था। जो है इतने सारे मेथड जो इम्पोर्टेंट यूज़ होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर इसमें भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना के क्लियर करने का, या फिर जो है अगर सिंपल है तो डायरेक्टली मैं कमेंट करके आंसर करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो है आप लोगों को और भी सिंप्लीफाई में इस तरह का क्वेश्चन चाहिए और भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए और या फिर कोई टॉपिक में डिस्कस करना है या कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, इससे ताकि फिर मैं इस तरह के वीडियोस बना सकूं। और बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और जो है बहुत ही जल्द इसका जो है कोडिंग वीडियो भी आएगा, एक एक जो क्वेश्चन है वो कोड करके बताऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।